जय हिंद साथियों। तो एक बार और आ चुके हैं बिहार एएनएम जो 2025 में आपको एग्ज़ाम होने वाला है और वैकेंसी इसका जल्द आ रहा है। 2025 में एग्ज़ाम होगा। और चलिए दोस्तों, हम लोग बिहार एएनएम और इसी के साथ जीएनएम भी यहाँ से तैयारी होता है। और चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से भी डाला गया क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। बिहार एएनएम बीटीएससी एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, कहता है एक रासायनिक यौगिक जो मानव चयापचय को प्रभावित कर और रोगों से मुक्त करवाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि बी, दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, आप लोग एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि इसी से आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो बिहार एएनएम के छात्र देने वाले परीक्षा हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस यौगिक की पहचान करें जो यानी कि जो दवाओं के लिए लक्षण में कार्य नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि विटामिन सी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और इसी को विटामिन सी का यानी कि रासायनिक नाम होता है दोस्तों अस्कॉर्बिक एसिड। यह भी परीक्षा में देता है अस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दवा का औषधि मापदंड के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? दोस्तों, दवाएं से हम लोग क्वेश्चन कम से कम 4-5 को बनाए हैं और यह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में हर एक पूछता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटीहिस्टामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स कहता है जेनेरिक दवाओं का यानी दवाओं से कौन सा लाभ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि यह सस्ती होती है, यह सस्ती होती है और जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड में सस्ती भी होती है। इसे आप हर माह अच्छी खासी कीमत यानी कि कमा सकते हैं और जेनेरिक दवाएं सीधे खरीदार तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कहता है फ्रेंड्स सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? यह भी तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि हार्वे ने किया था। यह इंग्लैंड के जो चिकित्सक विलियम हार्वे थे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का यानी कि अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपको आता है फ्रेंड्स पेस मेकर का संबंध किससे है? यह आपको वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि हृदय से है। यानी कि दिल के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हृदय यानी कि पेस मेकर का संबंध है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स कहता नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब यानी कि घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही इसका। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, आप लोग एक एक क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट खींचना चाहिए, क्योंकि यह आपको वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपको वीवीआई क्वेश्चन है। रुधिर दाब यानी कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो कौन सा मापक यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिफमोमेनोमीटर। यह आपको रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। इसे रक्तचापी मापन यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डब यानी कि लब डब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो यह आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय से जो धड़कन धक धक करता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कहता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो यह आपको वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह आपको एक बार धड़कने में आपको यानी कि 1/8 यानी कि 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कहता है जेनेरिक दवाओं की कीमत कौन तय करता है? जेनेरिक दवाओं की कीमत कौन तय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार तय करता है। इसी के लिए सस्ता इस दवाओं को
लिया जाता है, मार्केट में सस्ता भी बिकता है। और चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यह आपको VVI प्रश्न है दोस्तों। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर कहता है नाहिर दर कहाँ से मापा जाता है। नाहिर दर कहाँ से मापा जाता है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धमनी से नापा जाता है, धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर कहता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। यह आपको VVI प्रश्न है, क्योंकि यह आपको हर एक परीक्षा में पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या निश्चित होता है, या एक समान होता है, क्या होता है। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। यह आपको इन VVI प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है। गैसीय विनिमय किस भाग में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्वर यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन दो फुसफुस थैली के बीच स्थिर और वक्ष गुहा का केंद्र कंपार्टमेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, मीडिया सिटर्नस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। यह आपको VVI प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर कहता है नेक्स्ट मानव फेफड़ों में मौजूद छोटे वायुकोश को क्या कहा जाता है। आपको VVI प्रश्न है, क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और यह आपको VVI प्रश्न है दोस्तों। VVI से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या स्क्रीनशॉट खींचकर या आपने फाइल में संभाल लीजिए, क्योंकि यह आपको पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि एल्वियोली। नेक्स्ट चलिए दोस्तों इसके साथ टॉपिक को समाप्त करते हैं। और दोस्तों एक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एक लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जो बिहार ANM के परीक्षा देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। आपको पुराना वीडियो आपको यानी कि प्रीवियस ईयर डाला गया इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।